हेलो वीवर्स, नमस्कार। मैं कमलेश गुप्ता फिर से आपका स्वागत करता हूं आई एम फ्यूचर विजन में एक नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे टैरो रीडिंग की। टैरो रीडिंग और डेट ऑफ बर्थ का क्या कनेक्शन है ये देखेंगे। तो टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। 78 टैरो कार्ड्स होते हैं ये टोटल मिलाकर। इसमें 22 मेजर अरकाना और 56 कार्ड्स माइनर अरकाना के होते हैं। मेजर अरकाना ये माना जाता है कि ये मेजर सीक्रेट्स हैं लाइफ के, मेजर इवेंट्स हैं लाइफ के, जो हमें ईश्वर ने दी हैं। तो जितना भी मैरिज है, बिजनेस है, जो मेन इवेंट्स हैं, ये मेजर अरकाना कार्ड रीडिंग में आते हैं। जो 56 माइनर अरकाना है, इसमें 4 सूट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, जो कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वंड्स हैं, पेंटिकल्स हैं, 14 कार्ड्स होते हैं। ये डेली डे टू डे इवेंट्स के बारे में बताते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ केवल डेट का नंबर से ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका लकी टैरो कार्ड, मेजर अरकाना का जो लकी टैरो कार्ड है वो कौन सा है और क्या आपके इस लाइफ में क्या मिशन है आपका, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी मेजर अरकाना के कार्ड के ट्रेड्स हैं वही ट्रेड्स आपके होने चाहिए और वही मिशन आपके इस लाइफ का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मेजर अरकाना जो 0 से 21 तक होते हैं, टोटल 22 कार्ड्स होते हैं। और 0 नंबर का जो कार्ड होता है ये आपका 0 नंबर का कार्ड है, जिसे फूल कार्ड कहते हैं। और ये मानते हैं ये 22 मेजर इवेंट्स में ये फूल की ही जर्नी है। फूल एक टीनेजर का है और जिसकी जर्नी जो उसका लाइफ में डिफरेंट इवेंट्स होती हैं वो सारी मेजर अरकाना में आती है। तो 0 डेट ऑफ बर्थ में हम नहीं लेते हैं, तो इसको अलग रख देते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 तारीख का जन्म हुआ है तो आपका लकी टैरो कार्ड क्या है? तो आपका जो लकी टैरो कार्ड है वो है मैजिशियन। तो ये जो मैजिशियन 1 नंबर तारीख में जिनका जन्म हुआ है उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो मैजिशियन का है। मैजिशियन में अगर आप देख रहे हो तो इसके ब्रेन के ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी इनके माइंड पावर इन्फिनिट है और ये मैजिक करने के लिए ही इस धरती में आए हैं। तो ये लाइफ का जो मिशन है वो एक मैजिशियन बनने का है। मैजिशियन के टेबल पे 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वो अपने जादू का चमत्कार दिखाएगा। 4 एलिमेंट्स में क्या है? कप्स हैं, इमोशंस हैं, तो इमोशंस का मैजिक, पेंटिकल्स मनी का मैजिक, स्वॉर्ड्स मेंटल एबिलिटी और वांड्स पैशनेट। तो ये सारी एनर्जी है। तो ये 1 नंबर वालों का लकी कार्ड है और उनका ट्रेड्स है जो 1 तारीख में जिनका जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं जिन लोगों का 2 तारीख में जन्म हुआ है उनका हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। उनका मिशन इस लाइफ में क्या है? तो हाई प्रीस्टेस क्या है? ये एक पुजारिन की तरह है। ये क्या है? अनकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन की सुनती है। तो जिन लोगों का 2 तारीख में जन्म होता है ये लोग इंट्यूशन को वैल्यू देते हैं। इनको इमोशन में देखो, चंद्रमा इनके पैर पे है, फीट में है, इसका मतलब इमोशंस में कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं जिन लोगों का 3 तारीख में जन्म हुआ है, द इम्प्रेस का कार्ड आया है उनके लिए। इन लोगों का इम्प्रेस, द इम्प्रेस, इनका जन्म रानी बनने के लिए हुआ है, क्वीन। तो इम्प्रेस के पास लग्जरी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है। उसी तरह से इनकी ज़िंदगी का मिशन है, फर्टिलिटी है, क्रिएटिविटी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ 3 नंबर में होंगी और 3 नंबर वालों के लिए इम्प्रेस कार्ड लकी कार्ड। अब 4 नंबर वाले जो लकी कार्ड है उनका द एम्परर। एम्परर क्या है? एक राजा है जिसने अपने पोटेंशियल से, क्वालिटी से राजा बनने की क्षमता है। तो 4 नंबर वाले जो लोग 4 नंबर तारीख में जन्म हुआ है जिनका, उनका इस धरती पे मिशन क्या है? राजा बनना। राजा की तरह पावर
अथॉरिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर लानी है। ये लाइफ का मिशन है, ये पर्पज है लाइफ का। तो ये लकी कार्ड है 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए। 5 नंबर कार्ड, तो जो लोगों का 5 तारीख में जन्म हुआ है वो लोग हायरोफेंट की तरह एक टीचर हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक गाइडेंस देने का काम करेंगे। ये मिशन है उनके लाइफ का। उनके पास एक की है जो सारे सॉल्यूशन की है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम लेके आप इनके पास जाओ तो ये एक तरह से समस्या का हल कर देंगे। ये है हीरोफेंट। 6 नंबर, जिन लोगों का 6 नंबर है, लवर्स का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, नेटवर्किंग का है, प्यार का है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में इनका बिजनेस अच्छा चलता है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, लविंग, केयरिंग, ये सारा नेचर होता है 6 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में पैदा होते हैं। जिनका 7 तारीख में जन्म होता है उनके लिए लकी कार्ड है द चैरियट। चैरियट का मतलब होता है वो मूवमेंट का कार्ड है। तो ये लोग क्या है कि अपने एक कोई भी प्रॉब्लम की समस्या के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं और एक विनर की तरह निकलते हैं। तो 7 नंबर वाले क्या है, ये एक विनर है। 8 तारीख में जिनका जन्म हुआ है उनका स्ट्रेंथ का कार्ड लकी कार्ड है। इसकी एक रेमेडी भी है, अगर आप इस कार्ड को रखते हो तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन आ जाते हैं 8 नंबर के। स्ट्रेंथ, इसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। 9 नंबर, जो 9 नंबर में पैदा हुए हैं उन लोगों को हायर एजुकेशन, हायर एकेडमिक डिग्री लेके एक एक्सपीरियंस्ड की तरह एक गाइड बनना उनके लिए मिशन है इस लाइफ का। तो हर्मिट क्या है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है और वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों का रास्ता दिखाता है। 10 तारीख, जो 10 तारीख में जिनका जन्म हुआ उनके लिए लकी टैरो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो उनका जो है भाग्य का सितारा बुलंदी पे है और उनका लक मोबाइल लकी, मतलब ये लक के द्वारा उनको हर चीज़ मिल जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो, हेल्थ हो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो उनके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव इवेंट्स, पॉजिटिव गुड न्यूज होती हैं। जो लोग 11 तारीख में पैदा हुए हैं वो जस्टिस का कार्ड लकी है। इसका मतलब वो जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपको फिजिकल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ है, दोनों में जस्टिस करना है। तो ये लोग हमेशा दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं। हैंग्ड मैन, जो लोग 12 तारीख में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए हैंग्ड मैन वाला ये कार्ड बताता है कि कई चीज़ें, कई प्रोग्रामिंग है जो हमारे माइंड में गलत चल रही हैं, कई बिलीफ सिस्टम गलत हैं जिनकी वजह से रुकावटें आ रही हैं, उनको बदल डालो। हैंग्ड मैन का मतलब होता है नया सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। तेरह नंबर, जो 13 तारीख को जन्म हुआ है उनके लाइफ में सडन इवेंट्स होती हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। बहुत सी रिलेशनशिप ऐसी होती है जो ख़त्म हो जाती हैं और एक नया रिलेशनशिप आती है। तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मेजर इवेंट्स होती हैं। 14 तारीख में जिनका जन्म होता है उनका लकी कार्ड है टेम्परेंस। ये कार्ड ये बताता है कि आपको जो है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में कंप्रोमाइज करने वाला कार्ड है। तो कंप्रोमाइज करके चलना है, बैलेंसिंग करके चलना है। जो लोग 15 तारीख में पैदा हुए हैं ये डेविल का कार्ड है। तो ये एक प्रिकॉशन देता है कि टेम्पटेशन से बचना है, किसी भी तरह के टेम्पटेशन से बचना है, इविल से बचना है। कुछ लोग आपसे जेलस करते हैं, उनकी ब्लैक मैजिक से भी बचना है। 16 नंबर 16 यानी टावर, इनका रीबर्थ बताता है कि जो फॉल्स प्रोमाइज पे बने हुए रिश्ते हैं वो टावर की तरह ध्वस्त हो जाएंगे और लाइफ में एक नई बुनियाद शुरू होगी। जो लोग 17 तारीख में जन्म हुए हैं उनका लकी कार्ड है द स्टार। तो बेसिकली इस धरती में उन्होंने जन्म लिया है स्टार बनने के लिए।
उनके सारे 7 चक्र आपको दिख रहे हैं। 7 चक्र ओपन करना ही इस लाइफ का मिशन है और स्टार बन के चमकना है। जो लोगों का 18 तारीख में जन्म हुआ है, 18 द मून में कुछ चीज़ें क्या है जो अनवांटेड प्रोग्रामिंग समाज से आ जाती है, अनवांटेड फियर उसकी वजह से होता है। तो उन सब चीज़ों से, फियर से, रात के अंधेरे से बच के दिन के उजाले की तरफ उनको बढ़ना है। तो अनवांटेड फियर, अनवांटेड थॉट से, अनवांटेड टेंशन से उनको बचना है। जो लोग 19 तारीख में जन्म हुआ है, द सन, उनको सन की तरह इस लाइफ में चमकना है, एक सेलिब्रिटी बनना है, एक फ्री होके बिना डरे, जैसे ये लड़का बॉय घोड़े में बैठ के जा रहा है, फियरलेस होके उसको जर्नी अपनी इस लाइफ की पूरी करनी है। बीस तारीख, जिनको 20 तारीख का जन्म हुआ है, जजमेंट, उन लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या फिजिकल ग्रोथ हो, दोनों को बैलेंस करके चलना है और एंजल की ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग उनके लाइफ में हमेशा मिलती है। 21, जो लोग 21 तारीख में जन्म हुआ है, वो लोगों के लिए पूरी दुनिया के विजेता बन जाते हैं, वर्ल्ड विनर बन जाते हैं, वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं और विश्व विजेता बनते हैं। 21 के बाद जितनी भी डेट है उनको आप रिड्यूस कर लो। जैसे 22 तारीख में जिनका जन्म हुआ है, वो 4 नंबर कार्ड एम्परर की तरह उनका बिहेवियर होगा। 23 तारीख 5 नंबर हायरोफेंट, 24 6 नंबर लवर्स, 25 7 नंबर चैरियट, ऐसे ही 26 8 नंबर स्ट्रेंथ, 27 9 नंबर हर्मिट, 28 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्चून, 29 2 9 11 जस्टिस, 30 3 नंबर इम्प्रेस और 31 4 अगेन एम्पर। तो इस तरह से ये एक मिशन सेट हो जाता है आपके मेजर अरकाना कार्ड से। माइनर अरकाना जो 56 कार्ड्स होते हैं, ये आपके डे टू डे इवेंट्स हैं, ये ह्यूमन बेस्ड हैं, तो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आज आपने जाना कि आप किस तरह से अपनी केवल डेट ऑफ बर्थ से अपने लकी टैरो कार्ड को निकाल सकते हो, उस टैरो कार्ड के सिग्निफिकेशन, उस मिशन, अपने लाइफ के मिशन को जान सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।